5 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद मैं घर के लिए निकल ही रहा था, तभी मेरे दोस्त का फोन आया। उसने मुझे चाय की दुकान के पास रुकने को कहा। उसे मॉल जाकर कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में चलेंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ शॉपिंग करने जाते थे। उस चाय की दुकान के पास कुछ लोहे के एंगल लगे हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। तभी एक 65 से 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैले धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया और बोला, बेटा एक बड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने कहा तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपए, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बहुत है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए। कहकर मैं पास के ही बड़ा पाव की दुकान में गया और एक बड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास, कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं कानपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरा तुम्हारी जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यहीं दिल्ली में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था विदेश में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है विदेश 10 साल के लिए। यहाँ दिल्ली में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतनी दूर परदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है। परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है कहता है। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उसे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, थोड़ी दूर पर है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यहीं का पता लिखवाया था मुझे। लगता है यह फोन भी खराब हो गया है, फोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ दिल्ली। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगा के देखा फ़ोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फ़ोन, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया तो 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर बेटा अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहां आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे, या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं, और आंटी भी आपका इंतजार कर रही होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डिब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डिब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं मेरे बेटे के पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ये भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, एक बड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। दोस्तों, माता पिता जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार बच्चों को भी उनसे करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।